एलजी साहब, मेरा सवाल ये रहेगा कि जो 5 अगस्त 2019 को जब यहाँ से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो अमित शाह जी ने जो है सदन में कहा था कि जब सही समय आएगा तो स्टेटहुड, जिसे हम पूर्ण राज्य कहते हैं, उसका दर्जा जो है वापस दिया जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार या आपके नजरिए में ऐसे क्या मापदंड रहेंगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वापस मिल सकता है, और उनमें से अगर आतंकवाद एक मापदंड रहता है तो सेना के जो कमांडर जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि आतंकवादियों को मार के जो है वो आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। तो उस पर आपका क्या विचार रहेगा? गृह मंत्री जी ने देश की संसद में एक बार नहीं अनेक बार कहा, डिलिमिटेशन, चुनाव, फिर उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा। दिवांग जी, आप में से भी कई लोग देश की संसद को कवर किए हैं पत्रकार के नाते। पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही हुई बात का महत्व कितना है, मुझे लगता है जिसने पार्लियामेंट कवर किया उसको मालूम है। तो वो निश्चित रूप से होना है। उचित समय क्या होगा, मैं समझता हूं कि इसको तय करने के लिए भारत सरकार सक्षम है। जम्मू कश्मीर की सरकार और प्रशासन से राय बात करके जब उचित समय आएगा तो फैसला किया जाएगा। आर्मी कमांडर्स का आपने जिक्र किया, मैं रेगुलर टच में हूं। यूनिफाइड कमांड यहाँ की जो है उसको मैं हेड करता हूं, तो एक एक बारीक से बारीक बातों पर भी मेरी नजर है। ये सच है कि केवल टेररिस्ट को मार करके आतंकवाद का सफाया नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी एक बड़ा कदम है। एक बड़ा भारी इकोसिस्टम था आतंक को आगे चलाने के लिए। और मैं तो कई बार ये बात कह चुका हूं कि 17-18 साल के बच्चे उतने गुनाहगार नहीं हैं जितने गुनाहगार वो हैं जिन्होंने इस इकोसिस्टम को अब तक पनपाया है। अब वो जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो पूरे इकोसिस्टम पर प्रहार कर रहा है। और कई ऐसी योजनाएं भी हम चला रहे हैं। सही रास्ता, सैकड़ों माँ बाप मेरे पास आते हैं कि मेरा बच्चा भटक गया है, इसका कुछ कीजिए। ऐसे कार्यक्रमों में उन्हें भेज करके ऐसे बच्चों को हम वापस भी ला रहे हैं। तो हर फ्रंट पर हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दिशा और दशा ठीक है। थोड़ा इतिहास देखें। सम्राट अशोक ने यहाँ मौर्य साम्राज्य फैलाया, उनके साथ बुद्धिज्म आया, और उनसे ज्यादा जो बुद्धिस्ट मिशनरीज आए वो बड़े कारगर हुए। यानी घाटी में जो कश्यप मुनि ने हिंदुओं की घाटी बना दी थी, कश्यप मुनि जी खुद शिव के बड़े उपासक थे, वो धीरे धीरे बुद्धिज्म की तरफ बढ़ने लगे और आगे आए। 1148 यहाँ के बहुत मशहूर कवि और हिस्टोरियन रहे कल्हन, उन्होंने राजतरंगिणी लिखी और क्या बात कही उन्होंने कि कश्मीर को सेना के बल से नहीं जीता जा सकता, आध्यात्म के बल से जीता जा सकता है। पिछले दिनों दिल्ली में संविधान पर राम बहादुर राय की पुस्तक का विमोचन हुआ, आप वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि आजकल आप सूफियों के बारे में और सूफियों को बहुत सुनने लगे हैं, बोलने लगे हैं। ये एक क्या नई कोशिश है? ये कोई कोशिश है, कोई योजना है, या ये क्या है? नहीं, देखिए, सूफीज्म जम्मू कश्मीर की परंपरा रही है और इसीलिए ये जो धरती है ऋषियों की धरती है, सूफी संतों की धरती है, और धर्म के आधार पर कभी यहाँ विभेद नहीं रहा। ये बड़ी अच्छी परंपरा थी, मोहब्बत की परंपरा थी। और मैं समझता हूं कि वो परंपरा जब आगे बढ़ेगी तो वास्तविक जो जम्मू कश्मीर या कश्मीर रहा है, फिर से दुनिया में वो अपना गौरव हासिल कर सकता है। अनेक लोगों ने, मुझे लगता है कि इसको लेकर के यहाँ काम किया है। मैं इतिहास के उस अध्याय में नहीं जाना चाहता हूं कि सैविज्म, फिर बुद्धिज्म, सूफीज्म, लेकिन सूफीज्म एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के धर्मों और मजहबों का आदर करना, यही कश्मीर की परंपरा रही है। थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, सलीम भाई जैसे लोगों से चर्चा की, या अनेक ऐसे जो सूफीज्म के यहाँ विद्वान हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो मैं इस बात से सहमत हूं कि ये रास्ता सूफीज्म का ही रास्ता है जिस पर कश्मीर को आगे बढ़ना चाहिए। कई लोगों से इस पर चर्चा भी हुई है और सेमिनार भी की गई। सूफी संगीत के कार्यक्रम भी प्रशासन की ओर से कराए गए। 75 सूफी स्थल हमने चिन्हित किए हैं जिसको डेवलप करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो अनेक यहाँ महान लोग हुए, चाहे नंद ऋषि हों, लाल देद हों, अभी कल्हण का नाम आपने लिया जी। तो हम सब कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के रंगों में ये बसा हुआ है। ये कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन मूल चरित्र कश्मीर का सूफीज्म का रहा है। तो इसका मतलब राय साहब की खबर सही है। आप मतलब नंद ऋषि को सुन रहे हैं, ललडेट की आप बात कर रहे हैं, और कल्हण ने तो संस्कृत में किताब लिखी। आप कुछ सुना सकते हैं दर्शकों को?
लालदेव की बड़ी छोटी सी लाइन में आपको बताता हूं। दिव बटा देवर बटा देहवर बटा। क्यों सलीम भाई, गड़बड़ होगा तो बताइएगा। जेठ बोन छु इको वाट, माने वो निर्गुण हो या सगुण हो, ये दोनों मार्ग सही हैं। ईश्वर एक ही है और कण कण में विद्यमान है, ये लालदेव ने कहा था और मैं समझता हूं यही यहाँ की परंपरा रही है। और वो परंपरा जब जीवित होगी तो निश्चित रूप से सुख, शांति और समृद्धि आएगी यहाँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।